जय श्री राम। सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फाल चारी। कुछ दिखाई दिया हनुमान जी? क्या लंका है उस ओर? नहीं। तो अपना आकार और बढ़ाइए ना। जय श्री राम। अब कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। तो और बढ़ाइए अपना आकार। जय श्री राम। नल नील, बस इससे अधिक और नहीं बढ़ा सकता मैं। तो क्यों ना हम आपके हाथों पे चढ़ जाएं? आप हाथ ऊपर करेंगे तो कदाचित लंका दिख जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न हत्या बिनु पैसारे आपन तेज संभालो आपे दीन लोक हाथ नापे। कुछ दिखा? कुछ नहीं दिख रहा हनुमान जी। चारों ओर सागर ही सागर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम। लगता है फंस गए हम। यहीं पड़े पड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम। मैंने वचन दिया था प्रभु श्री राम को कि माता सीता को खोजे बिना उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अब यदि मृत्यु ही उपाय है तो वही सही। हम सभी अनशन करके यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। नल, हनुमान जी रक्षा करिए। जय श्री राम। दया आती है मुझे तुम पर, तुम्हारे इस निर्णय क्षमता पर। अरे तुम पे तो प्रहार करना भी हमारी वीरता पे कलंक है। दुष्ट गिद्ध हूं मैं और असहाय, मरे हुए जीवों को खाता हूं। तुम तो स्वयं प्राण त्यागने को सज्ज हो, तो क्यों ना मेरे भोजन बनो। जाते जाते उपकार होगा। कितनी लज्जा की बात है, गरुड़ की महान वंशावली को तुम कलंकित कर रहे हो। एक पक्षीराज जटायु थे जो हमारे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की रक्षा हेतु अंतिम सांस तक लड़े। धर्म की रक्षा करते करते उन्होंने प्रभु श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए
और एक तुम हो अधर्मी, नरभक्षी। क्या जटायु? हाँ, शरीर तो उनका तुम्हारे जैसा ही था, परंतु आत्मा हरि में मिल गई। उन्होंने अपने प्राण दे दिए धर्म के लिए। और एक तुम हो कि जटायु मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है। कह दो जटायु अभी जीवित है। आप हमें क्षमा करें, पर यह सत्य है। माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने मृत्यु के लिए सच हो जाओ। जटायु! अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे जानते हो जटायु को? क्या मुझे जल तक लेकर जा सकते हो ताकि मैं जटायु का तर्पण कर सकूं? भैया उत्तर दिशा की ओर गया हुआ दल भी लौटा है और उन्हें भी भाभी माँ की कोई सूचना नहीं मिली है, परंतु वर्षल महाबल अपने साथ भारत का समाचार अवश्य लाए। जय श्री राम। कहो वर्षल महाबल, क्या समाचार लाए हो? आपके निर्देश अनुसार हमने कुमार भरत से दूरी बनाए रखी थी। उन्हें हमारे और माता सीता के बारे में कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अयोध्या में सुखी है ना मेरा भाई? कुमार भरत अयोध्या में नहीं है। वो अयोध्या की सीमा के बाहर एक तपस्वी की भांति जीवन जी रहे हैं। वो राज सिंहासन पे आपकी चरण पादुका रखकर राज कार्य कर रहे हैं। वो आप ही की तरह वनवासी जीवन जी रहे हैं। ऐसा ही है मेरा भरत। समर्पण का पर्याय है प्रेम की मूर्त। बड़ी अधीरता से वो आपके लौटने के दिन गिन रहे हैं प्रभु। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया, किंतु स्मरण रहे केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। यदि मैं सीता को खोजकर 14 वर्षों के भीतर अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत मृत्यु का आलिंगन करूंगा। मुझे प्राणों से भी प्रिय था मेरा छोटा भाई, मेरा जटायु। हमारा प्रेम निस्वार्थ था। एक साथ आकाश की ऊंचाइयों पर भ्रमण किया करते थे हम। अनजानी ऊंचाइयों तक जाने और अगम स्थानों की खोज करने का बहुत चाव था हमें। सूरज तक पहुंचने की स्पर्धा में जटायु आगे निकल चुका था और सूरज के तेज से जटायु के पंख जलने लगे।
अपने भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उसके पास गया, अपने पंखों से उसे छाया दी। इसी कारण मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। हम दोनों भाई बिछड़ गए। मेरे भाई जटायु ने मुझे खोजने का प्रयास किया होगा, किंतु भाग्य का खेल देखिए, मैं यहाँ इस महासागर में आ गिरा। तब से यहीं इसी स्थान पर रहता हूं। पंखों के जल जाने से आखेट नहीं कर सकता, इसलिए जो भोजन मिले उसी के सहारे जीता हूं। अपंग होकर पड़ा हूं। अपने भाई के प्राण बचाने के संतोष के साथ रहता हूं, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इस तरह अकेले दुर्गति की मृत्यु पाऊंगा मैं? फिर एक दिन ऋषि निष्करा यहां से निकले। उन्होंने मुझे अपने जले हुए पंखों पर विलाप नहीं, प्रतीक्षा करने को कहा है। बताया कि त्रेता युग में रावण एक महापुरुष की पत्नी का अपहरण करेगा। तब वो महापुरुष कुछ गुप्तचर भी भेजेंगे, जिनकी सहायता कर मैं उनका उद्देश्य पूर्ण करूंगा और अपने इस जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा था कि तब मैं पुनः संपूर्ण हो जाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तभी श्री राम जी की ही बात की थी ऋषि निष्करा ने, और उनके गुप्तचर यानी कि आप सब। बताओ किस प्रकार मैं श्री राम की सहायता कर सकता हूं? ऋषि निष्करा की कही बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आप ही बताइए ना, संपूर्ण कैसे हो सकता हूं? हे पक्षीराज, आपका कथन उचित है। हम माता सीता की खोज करने ही निकले हैं, जिन्हें रावण अपने पुष्पक विमान में ले गया था। रावण? हाँ, मैंने देखा है उसे पुष्पक विमान में दक्षिण की तरफ जाते हुए। सागर के पार ले गया था। यदि मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। सागर लांघ कर मैं ढूंढ लाता माता सीता को, किंतु मैं तो उड़ ही नहीं सकता। संपूर्ण होने का अर्थ कदाचित यही है पक्षीराज, कि आप एक बार पुनः अपने इन पंखों का उपयोग कर पाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम का बल निर्बल को भी सबल बना देता है। वो दीनों के नाथ हैं, निराश का विश्वास है। आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रयास तो कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जानता था, आपने देखा, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति हर बाधा से लड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। पक्षीराज, आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। अपनी तीव्र दृष्टि से महासागर के पार
माता सीता को खोजिए। बलकर वस्त्रों में सत्य और सतीत्व के तेज से युक्त दिखेंगी आपको। देखा, मैंने माता सीता को देखा। मैंने उन्हें एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के भेष में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुख पर अलौकिक तेज था। अवश्य वे माता सीता हैं। किंतु क्या? किंतु वहां जाना असंभव है। वो जगह यहां से 100 योजन दूर है। इतना तो पक्षी भी नहीं उड़ सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं अब और आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। संपाति ने मार्ग तो बता दिया, किंतु स्वयं प्रभा की भ्रांति, एक असंभव दृश्य सामने रख दिया है। जो सागर रावण भी पुष्पक विमान से पार करता है, उसे छलांग लगाकर कौन पार करेगा? राम के काम कौन करेगा? सीता को आशा कौन देगा? यदि 14 वर्ष के समाप्ति तक राम अयोध्या नहीं पहुंचे, तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। देवी, जिन श्री राम का नाम लेने से ही प्राणी जन्म और मृत्यु के भव सागर को पार कर जाता है, उनके परम भक्त को ये 100 योजन का समुद्र भला क्या रोकेगा? ऐसा कौन सा भक्त है श्री राम का जो 100 योजन पार कर लेगा? वो जिसका जन्म ही हुआ है श्री राम के काज संवारने के लिए, वो जो संकट मोचक है, वो जो असंभव को संभव में परिवर्तित करते, मेरा ही अंशावतार हनुमान। किंतु देखिए हनुमान को, संशय से भरे मौन खड़े हैं आपके अंशावतार। कमी बल की नहीं, बोध की है। हम सबके भीतर शक्ति का एक स्रोत होता है, बस हमें ही उसका आभास नहीं होता। हनुमान की शक्ति असीमित है, परंतु उनका बोध गौण है। आवश्यकता है उनके बोध को जागृत करने की, उन्हें उनकी शक्तियों की पुनः स्मृति दिलाने की। एक बार ये हो जाए देवी, फिर देखिए, ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, 100 ब्रह्मांड भी पार कर जाएगा ये राम भक्त।